जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वरुथिनी एकादशी व्रत विधि, कथा, इस व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातें और इसका महत्व बताऊंगी। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस पुण्य व्रत को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वरुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक कवच या रक्षा करने वाला। यह एकादशी व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथिनी 11 या वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। वरुथिनी एकादशी व्रत विधि। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने के लिए उपासक को दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत पालन में दशमी तिथि की रात्रि में ही सात्विक भोजन करना चाहिए और भोजन में मांस, मूंग दाल और चने, जौ, गेहूं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए तथा शयन के लिए भी भूमि का उपयोग करना चाहिए। भूमि शयन भी अगर श्री विष्णु की प्रतिमा के निकट हो तो और भी अधिक शुभ रहता है। इस व्रत की अवधि 24 घंटे से भी अधिक हो सकती है। यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि में भोजन करने के बाद शुरू हो जाता है और इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में ब्राह्मणों को दान आदि करने के बाद ही समाप्त होता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः उठकर नित्य क्रम क्रियाओं से मुक्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। स्नान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तुओं का पूजन किया जाता है, उन वस्तुओं से बने लेप से स्नान करना शुभ होता है। इसमें आंवले का लेप, मिट्टी आदि और तेल का प्रयोग किया जा सकता है। प्रातः व्रत संकल्प लेने के बाद श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए धान्य का ढेर रखकर उस पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखा जाता है। घड़े पर लाल रंग का वस्त्र बांधकर उस पर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा धूप, दीप और पुष्प से की जाती है। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मांधाता नामक राजा रहता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पेट चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। भक्तजनों की बात शीघ्र सुनने वाले श्री विष्णु वहां प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पेट भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पुनर्जन्म के अपराध के कारण हुआ है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया और वह फिर से सुंदर अंगों वाला हो गया। व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातें। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले को दशमी के दिन से 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चना नहीं खाना चाहिए। करौंदे नहीं खाने चाहिए। शाक नहीं खाना चाहिए। मधु नहीं खाना चाहिए। दूसरे से मांगकर अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में संयम से काम लेना चाहिए। वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व। वरुथिनी एकादशी व्रत करने से दुखी व्यक्ति को सुख मिलते हैं। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस फल को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण दान कहा गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी व्रत करने का उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा गया है। जय श्री कृष्ण।